हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मुजफ्फर सर। आज हम लोग मराठी का ग्रामर देखेंगे 9th स्टैंडर्ड का, जो आप लोगों को समास करके टॉपिक है मराठी में। उसका एक सिंपल सा हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे। बहुत ही इजी ट्रिक मैं आपको दूंगा जिससे आप बहुत ही आसानी से समास के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो गाइस, जो समास जो क्वेश्चन है ओके, ये 9th स्टैंडर्ड का टॉपिक है। पहले प्रीवियस पोर्शंस में ये 10th में भी होता था, बट अब वो 10th स्टैंडर्ड से ओमिट किया गया। तो हम लोग स्टार्ट करते गाइस। समास। ओके गाइस, तो समास का पहले मतलब समझते हैं, क्योंकि जब तक आप मतलब नहीं समझोगे तब तक आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। समास जो होता है ना, वो कंपाउंड वर्ड होता है। मतलब जब दो वर्ड को एक साथ ज्वाइन किया जाता है तो समास बनता है। ओके, तो हमको समास में करना क्या होता है, हमको उस कंपाउंड वर्ड को अलग करना होता है, और अलग करने के बाद हमको उसका टाइप बताना होता है। ओके, एकदम आसान है। एक कंपाउंड वर्ड होगा मराठी में, उसको हम सेपरेट करेंगे, और वो सेपरेट करने के बाद उसको हम लोग उसका टाइप बताएंगे कि ये कौन सा समास है। ओके, तो कुछ इम्पॉर्टेंट पहले फैक्टर्स देखते हैं हम लोग कि समास के अंदर पहला जो होता है ना गाइस, वो होता है सामासिक। पहला होता है सामासिक शब्द। सामासिक शब्द मतलब जो कंपाउंड वर्ड होता है। जो क्या होता है, कंपाउंड वर्ड। तो सामासिक शब्द को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड वर्ड, मतलब जिसको हमको विग्रह करना है। इसके अंदर एक दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है विग्रह। अब विग्रह मतलब क्या, विग्रह मतलब उसको सेपरेट करना। ओके, विग्रह मतलब सेपरेट करना। तो सामासिक शब्द को हमको क्या करना है, उसका विग्रह करना है, मतलब उसको सेपरेट करना है, और सेपरेट करने के बाद हमको उसका टाइप बताना है। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं हम लोग, एकदम इजी मेथड में करेंगे। तो समास का पहला जो प्रकार होता है वो होता है इतरेतर द्वंद्व समास। ओके, तो पहला जो प्रकार है वो है इतरेतर द्वंद्व समास। अब इतरेतर द्वंद्व समास को कैसे हम इजीली याद रखेंगे, मैं आपको जैसा बताया ना कि मैं आपको एकदम इजी मेथड बताऊंगा गाइस कि कैसे आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। इतरेतर द्वंद्व समास में याद रखो जिसमें दोनों वर्ड्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। बोथ वर्ड्स आर इम्पॉर्टेंट। मतलब जैसा मैंने आपको बताया, कंपाउंड वर्ड होता है, दो वर्ड होगा, तो जिसके दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट रहेंगे वो हो गया इतरेतर द्वंद्व समास। ओके, और इसका जो विग्रह होगा वो विग्रह होगा, आप उसको अलग कर सकते हो आनी से या तो व से। अब गाइस, इसमें कुछ भी ऐसा कंपल्सन नहीं कि आप आनी ही इस्तेमाल करो, ऐसा कुछ भी कंपल्सन नहीं कि जिसके अंदर आप वही लगाओ। क्योंकि आप दोनों में से कोई भी इसका विग्रह कर सकते हो, तो कोई कंपल्शन नहीं है, आप आनी से अलग करो या इसको आप व से अलग करो। ओके, अब जैसा मैंने बताया कि बोथ वर्ड्स आर इम्पॉर्टेंट, जिसके दोनों वर्ड इम्पॉर्टेंट रहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक सामने क्वेश्चन है आई बाबा। अब गाइस, ये अगर हम वर्ड देखेंगे, ये सामासिक शब्द है। ओके, अब ये अगर वर्ड देखेंगे हम, तो आई बाबा के अंदर देखो हमारे लिए दोनों इम्पॉर्टेंट है, मॉम डैड दोनों इम्पॉर्टेंट है। तो इसका जो विग्रह होगा वो किससे होगा, सिंपल है। ओके, इसका जो विग्रह होगा वो होगा व से, यानी दोनों वर्ड इम्पॉर्टेंट है। तो दोनों वर्ड अगर इम्पॉर्टेंट है तो हम इसका विग्रह करेंगे इस तरह से, आई आनी बाबा से। ओके, अब दोनों के बीच में क्या लगा, आनी लगा।
क्यों आनी लगा? क्योंकि इसका विग्रह हमने आनी से किया और ये दोनों वर्ड हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो जिसके दोनों वर्ड्स इम्पॉर्टेंट रहेंगे, बोथ वर्ड्स आर इम्पॉर्टेंट। गाइज इसको याद रखिए, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए समझना कि जिसके दोनों वर्ड इम्पॉर्टेंट रहेंगे उसका विग्रह आनी से होगा। और अगर अब आनी से हमने विग्रह कर दिए देन ऑब्वियसली वो कौन सा समास हो गया? इतरेतर द्वंद्व समास। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पर भाऊ बहिन, भाऊ बहिन। अब गाइस दोनों इंपॉर्टेंट वर्ड है तो इसका विग्रह कैसे करेंगे हम? भाऊ, व भी लगा सकते हैं आप, व बहिन। तो गाइस ये व और आनी ऑप्शनल है आप कंटिन्यू आनी भी लगा सकते हो, आप कंटिन्यू व भी लिख सकते हो, इसमें कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको आनी ही लिखना है या आपको वही लिखना है। ओके, इसका विग्रह आनी या तो व से होगा जिसके दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ मैं आपको ऐड ऑन करता हूँ। बोथ वर्ड इंपॉर्टेंट तो हो ही गया, साथ ही में साथ एक बात और याद रखिए, इसके अंदर आपको ज़्यादातर क्या दिखेंगे? रिलेशन। ओके, आई बाबा, भाऊ बहन, ये सब क्या रिलेशंस है। ओके, तो ये किस में काउंट होगा? इतरेतर द्वंद्व समास। आई होप आपको पहला इसका टॉपिक बहुत ही इजीली समझा। सेकेंड टॉपिक पे बढ़ते हैं। सेकेंड टॉपिक जो है वो है वैकल्पिक द्वंद्व समास। आई होप गाइस आपको ये राइटिंग वगैरह समझ में आ रही होगी। ओके, मैं एकदम आराम से एकदम धीरे धीरे भी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ बट एकदम इजी मेथड में। वैकल्पिक द्वंद्व समास। अब वैकल्पिक जो वर्ड बना है ना वो विकल्प से बना है। विकल्प का मतलब क्या होता है? ऑप्शन। ओके, वैकल्पिक द्वंद्व समास किससे बना? वैकल्पिक किससे बना है? विकल्प से। अच्छा, अब इसको कैसे इजीली याद रखेंगे? इसको इस तरह से याद रखेंगे, ऑपोजिट वर्ड्स। ओके गाइस, तो जिसमें ऑपोजिट वर्ड्स होंगे वो किस में आएगा? वैकल्पिक द्वंद्व समास में। ओके, तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया बोथ वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट, इसके अंदर दोनों वर्ड क्या होंगे? ऑपोजिट वर्ड्स होंगे। गाइस ये एकदम इजी मेथड्स में आपको दे रहा हूँ, ये लॉजिक्स एकदम सिंपल लॉजिक्स है। ऑपोजिट वर्ड्स। ओके, अब ऑपोजिट वर्ड्स तो अब कैसे अच्छा, इसका विग्रह हम किससे करेंगे? इसका विग्रह होगा किंवा अथवा या फिर वा शब्द से। किंवा अथवा या वा शब्द से इसका हम क्या करेंगे? विग्रह करेंगे। ओके, तो इसका विग्रह किंवा अथवा या वा से होगा। तीनों में से आप कोई भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। अब एग्जाम्पल से समझते इजीली। जैसे रात्र दिवस। रात्र दिवस ऑपोजिट वर्ड है। रात्र मतलब रात, दिवस मतलब दिन। रात्र किंवा दिवस। ओके, रात्र किंवा दिवस। किंवा लगाए, अब किंवा लग गया इसलिए कौन सा समास बनेगा? वैकल्पिक द्वंद्व समास। तो वैकल्पिक द्वंद्व समास में क्या लगता है? किंवा अथवा या वा। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। बड़े वाइट। गाइस बड़े वाइट का मतलब क्या? बड़े मतलब अच्छा, वाइट मतलब बुरा, ऑपोजिट वर्ड हो गया। तो इसका विग्रह कैसे करेंगे? बड़े किंवा वाइट। ओके, आप यहाँ पे अथवा भी लिख सकते हो, जैसे आपको पता है ना, कोई कंपल्शन नहीं है। आप किंवा लिखो, अथवा लिखो या वा लिखो, तीनों राइट वर्ड्स है। ओके, तो वैकल्पिक द्वंद्व समास मतलब जिसमें ऑपोजिट वर्ड्स रहेंगे उसका विग्रह होगा किंवा अथवा या वा से। रात्र दिवस, रात्र किंवा दिवस। बड़े वाइट, बड़े किंवा वाइट। ओके, अच्छा इसके अंदर एक और चीज़ ऐड ऑन करता हूँ मैं, जिसमें आपको ना गाइस
नंबर्स दिखेंगे। ओके, जैसे 10, 12 एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे नंबर होते हैं, 1, 2 है ना, 15, 20, 10, 12 एग्जाम्पल देखते हैं। नंबर्स है तो इसका विग्रह कैसे होगा, 10 किंवा 12, 10 किंवा 12। ओके, तो इसका विग्रह होगा किंवा से, तो किंवा लग गया, इसका मतलब कौन सा हो गया, ये वैकल्पिक द्वंद्व समास। आई होप आपको ये दोनों टाइप समझे हैं। इतरेतर द्वंद्व समास मतलब जिसमें दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट हो गए, वैकल्पिक द्वंद्व समास मतलब जिसमें ऑपोजिट वर्ड्स हो गए। ओके ओके, और इसका तीसरा और आखिरी प्रकार है गाइस समाहार द्वंद्व समास। समाहार द्वंद्व समास को अब कैसे हम लोग इजीली सॉल्व करेंगे, देखो इसका इजी मेथड क्या है कि इसमें आपको या तो चीज़ों की लिस्ट बनी हुई दिखेगी, इसमें नॉर्मली ई टेबल्स होगा। ओके, और डेली यूजेस की चीज़ें इसके अंदर होगी। जैसे इंग्लिश में हम लोग नहीं लिखते, जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश में हम लोग कुछ वर्ड्स लिखते बाद में डॉट डॉट लगा देते ना, एटसेट्रा। ओके, जैसे समझो मैं लिस्ट बना रहा हूँ, खाने पीने की लिस्ट। ओके, फ्रूट की लिस्ट, एप्पल, कीवी, बनाना, डॉट 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 आगे लिखा मैंने एटसेट्रा। ओके, तो इसके अंदर उस तरह से इस्तेमाल होता है। इसका विग्रह जो होता है ना गाइस, इसका विग्रह होता है कॉमा से, यानी दो वर्ड के बीच में कॉमा लगेगा और उसके आगे हम लिखेंगे वगैरह। वगैरह का मतलब एटसेट्रा, ETC है ना। एग्जाम्पल देखते हैं, भाजी भाकरी। अब भाजी भाकरी क्या है गाइस, ईटेबल्स है ना, तो इसको भाजी भाकरी का हम लोग विग्रह कैसे करेंगे, भाजी कॉमा भाकरी आगे हम लिखेंगे वगैरह। ओके, भाजी कॉमा भाकरी वगैरह। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं जैसे केर कचरा, इसका विग्रह हम करेंगे केर कचरा मतलब गार्बेज। अब कचरे का अगर हम लोग लिस्ट बनाने बैठे तो डस्टबिन में से बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी, तो केर कचरा वगैरह। ओके, तो ये वगैरह कॉमा वगैरह लग गया तो ये क्या हो गया, समाहार द्वंद्व समास। आई होप गाइस ये तीनों समास आपको बहुत ही इजीली समझा, मैंने बहुत इजी मेथड में आपको एक्सप्लेन किया हूँ। आई होप कि राइटिंग भी आपको समझ में आ रही होगी। इसका प्रैक्टिस करो आप लोग, वीडियो को 1 से 2 बार सुन लो, बहुत इजी मेथड में मैंने एक्सप्लेन किया हूँ। तो पहला जो प्रकार था वो हमने क्या देखा था गाइस, एक बार देख लेते फटाफट। तो पहला प्रकार हमने देखा कौन सा, सामासिक शब्द किसको कहते हैं, सामासिक शब्द मतलब कंपाउंड वर्ड्स। ओके, उसके बाद विग्रह का मतलब क्या होता है, विग्रह मतलब हम उसको जिससे सेपरेट करते हैं। पहला प्रकार देखा हमने इतरेतर द्वंद्व समास, जिसमें दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओके, उसके बाद हमने प्रकार देखा दूसरा वैकल्पिक द्वंद्व समास। वैकल्पिक द्वंद्व समास में मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया था, जिसके अंदर अपोजिट वर्ड रहेंगे। ओके, और आखिरी हमने एक एग्जाम्पल मतलब थर्ड जो टाइप देखा हमने देखा समाहार द्वंद्व समास। इसका मतलब जिसमें लिस्ट, ईटेबल और यूजेस की चीज़ें होगी, इसका विग्रह कॉमा और वगैरह से होता है। अच्छा गाइस, एक और समास होता है, इसको कहा जाता है अव्ययी भाव समास। ओके, अव्ययी भाव समास। गाइस अव्ययी भाव समास का ना ऐसा कोई सिंपल सा लॉजिक नहीं है। मैं नॉर्मल स्टूडेंट को क्या कहता हूँ, अव्ययी भाव समास को जो है ना आप सीधे सीधे ना आपके सिलेबस में 2nd और 3rd यूनिट के अंदर अगर हम काउंट भी करें ना तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 अव्ययी भाव समास हो गए, उसको आप सीधे सीधे याद ही कर लो। ओके, उसका एकदम सिंपल तरीका ये है कि उसको याद करना है। ओके, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ मैं आपको। जैसे अभी लिखा है घरों घरी, तो घरों घरी का अव्ययी भाव समास क्या बनेगा,
इसको हम लिखेंगे प्रत्येक घड़ी। ओके, इस तरह से आपको उसको याद करना है। घरों घड़ी कोई विग्रह वगैरह नहीं होगा, इसको डायरेक्ट हम क्या लिखना होता है, प्रत्येक घड़ी। ये होता है अव्ययभाव समास। तो गाइज 8 to 10 कुछ अव्ययभाव समास हो गए। अब सिंपल तरीका है कि इसको आप सीधे सीधे याद करो, क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसा लॉजिक नहीं है सिंपल जिसको मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। ओके, आई होप गाइज ये आपको वीडियो समझ में आया होगा, ये ग्रामर का टॉपिक आपको समझा होगा। और भी 9th स्टैंडर्ड के ग्रामर के लेक्चर्स में अपलोड करूँगा। ओके, आप जो वीडियो को शेयर करो गाइस। ओके, सब्सक्राइब करो चैनल को ताकि आपको अपडेट्स आते रहे। ओके, लेक्चर्स और मैं अपलोड करूँगा। ओके, थैंक यू। ओके, बाय, टेक केयर।